अब अगला सवाल जो इस चैप्टर का है वो है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, यानी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 का हल देखने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 को हम इस प्रकार से व्यक्त कर लेंगे। इसमें दो भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। इसके पहले भाग में देखें तो 4 ब्रैकेट साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, माइनस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टे में है टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 4 है तो 4 लिखेंगे, ब्रैकेट साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है साइन पर तो लिखेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट आ गया है ना, इसीलिए ये ब्रैकेट को बड़ा कर लेंगे, है ना, यानी मिडल ब्रैकेट दे देंगे। फिर माइनस में है कॉस 45 का मान होता है 1/√2 जिसका स्क्वायर कर लेंगे तो ब्रैकेट बंद। फिर बट्टे में है टेन स्क्वायर 30 डिग्री तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर करने हैं। फिर प्लस कॉस स्क्वायर 90 जिसका मान होता है 0, कॉस 90 का मान 0 और इसका वर्ग कर देंगे इस तरीके से। बराबर में लिखेंगे क्या है 4। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा √3 का वर्ग 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, इस तरीके से प्लस माइनस है 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। और नीचे में है 1 का वर्गमूल 1 और √3 का वर्गमूल 3 प्लस में ये 0 है तो कुछ नहीं रहा, इतना ही रहा, लिख देते हैं 0 एक बार। ठीक, अब क्या करेंगे कि ब्रैकेट को ख़त्म करना है तो यहाँ पर ये जो घटाव है उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो 4 गुणे ब्रैकेट, यहाँ पर दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 से इस 4 में भाग करेंगे यानी एलसीएम यहाँ पर 4 होगा। ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे। इससे भाग करेंगे इसमें एलसीएम में तो एक मरतबे कटेगा और ऊपर में गुना होगा 3 एकम 3। फिर इस 2 से इस 4 में यानी लघुत्तम में भाग देंगे तो होगा 2 मरतबे कटेगा, 2 दूना 4 और ऊपर में गुना कर देंगे तो हो जाएगा -2, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बट्टे में, पूरा के बट्टे में आ जाएगा 1/3 इस तरीके से। यहाँ पर स्पेस है तो मैं इधर लिख लेता हूँ तो 4 इंटू और इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 1/4 और बट्टे में कितना है टोटल की 1/3 है। ठीक, तो इसे उल्टा देंगे इस प्रकार से, भागा में है तो गुना में चेंज करेंगे तो 4 गुने 1/4 और गुने 3/1 इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक, अब रिजल्ट में क्या हो रहा है 1 गुने 3 है तो 3 ये हो जाएगा, गुणनफल इसका 3 और बट्टे में 1 है तो 1 किसी के भी बट्टे में हो उतना ही होता है। ठीक ना, तो आंसर कितना हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 21 के पहले भाग का आंसर हो गया कितना 3। फिर यहाँ पर हम दूसरे भाग का हल इसे सेपरेट करके बनाएंगे। ठीक ना, सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पर है कितना, पहले है 5 गुने साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 गुने टेन स्क्वायर 30 डिग्री और बट्टे में है 2 गुने 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। तो इधर वैल्यू रखेंगे या तो 5 गुने 1/√2 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक, फिर प्लस कॉस 45 है ना, तो इसका मान होगा 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे इस तरीके से। फिर माइनस देंगे, गुने में 4 देंगे और कॉस 30 डिग्री टेन स्क्वायर 30 डिग्री तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 तो लिखेंगे 1/√3 और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर बट्टे में यहाँ पर रह जाएगा 2 है, 2 अगुना में कितना है साइन 30 डिग्री जिसका मान होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, फिर गुने कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 है ना। फिर प्लस में टेन 45 का मान 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर 5 गुने 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4 गुने कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का वर्गमूल हो जाएगा 3। ठीक, और बट्टे है, बट्टे में यहाँ लिख देंगे टोटल के बट्टे में 2 गुने 1/2 गुने √3/2 प्लस में 1। यहाँ पर ये और ये क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो लिखेंगे बराबर है ना 5 हो गया 5/4 प्लस में 1/2 प्लस में 4/3 हो गया। और उस टोटल के बट्टे में यहाँ पर कितना आ रहा है ये कैंसिल हो गया, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा √3 है ना। अब बट्टे में 2 है और प्लस में 1 तो डायरेक्ट लिख देते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर के डायरेक्ट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 तो हो जाएगा √3 प्लस 2 बट्टे में कितना 2, एलसीएम लेंगे इन दोनों का इस तरीके से। या अब ऊपर में जो दिख रहा है भिन्न है 5/4 प्लस में 1/2 माइनस में
4/3 है ना। यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब इन तीनों का एलसीएम आएगा कितना, 4, 2 और 3, तीनों का लघुत्तम आ जाएगा 12 है ना। तो लिखेंगे बट्टे में, सॉरी यहाँ पर 12, एलसीएम लेंगे, लिखेंगे 12, ठीक ना, 12 हो गया। फिर इससे भाग करेंगे लघुत्तम में, 4 से लघुत्तम में भाग करेंगे तो कितना मरतबे, 3 मरतबे कटेगा, तो ऊपर में गुना हो जाएगा, तो 15 प्लस, इससे भाग करेंगे इसमें तो 6 मरतबे कटेगा, ऊपर में गुना होगा तो 6 माइनस 3, इसका हर कितना है, 3 है, और लघुत्तम में भाग करेंगे तो कितना मरतबे, 4 मरतबे कटेगा है ना। 4 मरतबे कट जाएगा तो 4 से ऊपर में गुना करना होगा, तो 4 चौके 16 है ना, इस तरीके से। और हाँ, बट्टे में है कुछ यहाँ पर, ये हो गया √3 + 2 और बट्टे में 2 है, इतना तो है। अब ये कितना हो जाएगा, 15 और 6 21 है ना, ये रहा 15 प्लस में है 6, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 21, और 21 में से कितना घटाना है, 16, तो 21 में से 16 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा ना। तो लिखेंगे कितना, बराबर में लिखेंगे 5, अब उसके बट्टे में है 12 है ना, और यहाँ पर बट्टे में है √3 + 2, अब उसके बट्टे में है तो 5/12, और उसके बट्टे में इतना, उसके बट्टे में इतना, तो ये भागा में है, इसका जो पैर है पकड़ करके उल्टा कर देंगे है ना, तो गुना में चेंज होगा, तो 5/12 गुने 2/√3 + 2, इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं ना। 6 दूना 12, तो कितना रिजल्ट आएगा, ऊपर में गुना होगा तो 5 और बट्टे में नीचे 6, तो 6√3 + 2 का ब्रैकेट, इस तरीके से। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना दिख रहा है, ये अपरिमेय संख्या है, √3 + 2 है, अपरिमेय है, अपरिमेय हो गया तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक ना। अपरिमेय, जब भी हर में अपरिमेय संख्या हो तो उसे यूं ही नहीं छोड़ना है, उसका परिमेयकरण करके उसे परिमेय में चेंज करके लिखना है, ठीक। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, परिमेयकरण करेंगे इस हर का, सिर्फ इतने भाग का जो अपरिमेय है, सिर्फ उसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो लिखेंगे, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं, कितना 5/6, और गुने में इसे हम लिख लेंगे 1 है ना, गुने में लिख सकते हैं, और √3 प्लस में 2 है। तो अब बताओ कितना से गुना किया जाए, ऊपर नीचे। हाँ, परिमेयकरण के दौरान इसका रूप चेंज हो जाएगा, ठीक ना, परिमेयकरण करने पर इसका जो हर है परिमेय अपरिमेय है, जो परिमेय में चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसे चेंज करना है कि इस टोटल का जो वैल्यू है इतना, उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। परिमेयकरण में इस बात का ध्यान रहे, अब जोड़ करो, गुना करो, भाग करो, कुछ भी करो, ठीक ना, लेकिन संख्या जो पूरा का पूरा मामला है, उसका मामला कभी चेंज नहीं होना चाहिए, जितना इसका मान है उतना ही रहना चाहिए, ये इतना ही मान रहना चाहिए, लेकिन इसका परिमेयकरण करने से सिर्फ रूप में परिवर्तन होगा, मान में नहीं, ध्यान दें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 3 - 2 और बट्टे में 3 √3 - 2, इतना से ऊपर और नीचे दोनों में गुना करेंगे है ना। ऐसा करने से क्या होगा, इन दोनों का जो वैल्यू होगा एक हो जाएगा, एक गुना करके इतना ही रिजल्ट देगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसलिए ऊपर नीचे दोनों गुना किया। और यहाँ माइनस से क्यों लगाया गया यहाँ पर, क्योंकि माइनस लगाने से यहाँ पर का जो रूट है वो रूट कैंसिल होगा, ठीक है ना, इसलिए माइनस लगाया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर में, तो 5/6 तो है ही, और 1 गुने इतना, तो गुने में हो जाएगा √3 - 2, ऊपर में तो इतना हो जाएगा, लेकिन नीचे में a + b और इंटू a - b वाला फंडा है ना, a + b और इंटू a - b, इसका फंडा क्या होता है, a² - b², ठीक। तो a की जगह पे कितना, √3, और b की जगह पे कितना, 2, ठीक। तो डायरेक्ट लिखेंगे a² - b², a की जगह पे कितना, √3 का स्क्वायर, और b की जगह पर कितना, 2 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। बराबर में क्या दे सकते हैं, 5 × 6, रूट है 3, माइनस में है 2, और यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका क्या करेंगे, 3 लिखेंगे है ना, 3 ही होगा। क्यों होगा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा है ना। ये घेर देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि ये सेपरेट है, ठीक ना, इसे भी घेर देंगे इस प्रकार से, समझ में आ रहा ना, बराबर। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, 5/6 और गुने में है √3 - 2 उसका ब्रैकेट, और नीचे में घटाव करने पर देखो -4 है और +3 है, 4 ज़्यादा यानी माइनस ज़्यादा है, तो माइनस में रिजल्ट आएगा है ना। तो बचेगा तो एक ही, -4 में से 3 को घटा देंगे तो -1 बचेगा, ठीक। तो ये पूरा मामला क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक। तो इसका रिजल्ट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये होगा -5/6 ब्रैकेट √3 - 2, ठीक। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के दूसरे भाग का हल। कितना होगा, -5/6
ब्रैकेट रूट 3 माइनस 2। ठीक, तो आप इतना नोट करें।